नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अगस्त 2025, कल 11 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। अच्छा, जैसे कि लास्ट वीक पे हमने देखा बाजार में काफी करेक्शन देखने को मिला। एक्चुअली लास्ट वीक बोलना भी सही नहीं रहेगा, लास्ट एक महीनों से ही बाजार में बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है, एक से डेढ़ महीना। और स्पेशली लास्ट डे आप देख लीजिए, निफ्टी 50 24,500 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़ के काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया 24,363 पॉइंट पे, लगभग 0.95% गिरावट के साथ। सो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। सो दोस्तों, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि सर बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब लास्ट एक महीने पे तो बाजार में बैक टू बैक करेक्शन चल ही रहा है, क्या अपकमिंग वीक भी ऐसा ही रहेगा, मतलब निफ्टी 50 और नीचे आ जाएगा और 24,000 के नजदीक पहुंच जाएगा, या आपको सर ये लगता है कि जी नहीं, यहां से एक बाउंस बैक होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है और निफ्टी 50 ऊपर की तरफ 25,000 की तरफ बढ़ेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। अच्छा, एक तरफ देखिए टैरिफ, ट्रेड डील, ये तो चलो ठीक है, जियोपॉलिटिकल अपडेट है, चलता रहेगा, आगे भी अपडेट दे दूंगा। और उसके साथ साथ बहुत सारा डोमेस्टिकल अपडेट्स भी है, जैसे कि देखिए ऑलमोस्ट सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है, अभी भी कुछ भी कंपनी की रिजल्ट आना बाकी है, जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया, हिंडाल्को इंडस्ट्री हो गया, बीपीसीएल हो गया, इसके अलावा एचएल हो गया, आरवीएनएल हो गया, एनएचपीसी हो गया, बहुत सारा आपके सरकारी कंपनी, बहुत सारा बेसरकारी कंपनी रिजल्ट आउट करेगा नेक्स्ट वीक पे, याद रखना। सो एक एक अपडेट आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा जब भी आउट होगा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा। एक तरफ जहां पे सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, दूसरी तरफ डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आउट होगा नेक्स्ट वीक पे। आगे मैं इस बारे में भी जानकारी दूंगा कि क्या फोरकास्ट आया है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पॉइंट, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक, और जिसके कारण बाजार में बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है, बाजार काफी नर्वस है, बाजार काफी वॉलेटाइल है, तो इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए और डोंट वरी, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट दे दूंगा। अच्छा, अब क्योंकि देखिए माहौल ऐसा है ना, सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे एफएस द्वारा सेल ऑफ होगा, बट लास्ट डे दोस्तों एक्चुअली एक्सेप्शन था। मतलब अगर आप देखेंगे जुलाई महीनों पे ओवरऑल आउटफ्लो हुआ, अगस्त महीनों पे जितने भी ट्रेडिंग डेज खत्म हुआ है आउटफ्लो ही हमें देखने को मिला, कोई भी इनफ्लो नहीं था। बट लास्ट डे बाजार इतना खराब होने के बावजूद भी एफआईएस ने एक्चुअली दोस्तों बाई किया है। इवन डीआईएस ने भी बाई किया 7,437 करोड़ की शेयर, एफएस ने बाई किया 1850 करोड़ की शेयर, ये काफी एक्सेप्शन है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस मैं बताऊंगा कि ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। बट हाँ, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट वीक हो सकता है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टेबल पोजीशन पे लग रहा है, बट इसके पहले काफी हद तक ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि डोमेस्टिकली मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि कब कब ये डेटा आउट होगा, जैसे कि भारत की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो कि लास्ट मंथ की डेटा तो हमने देखा था, लास्ट कुछ सालों की एकदम बेस्ट था, लास्ट 6-7 सालों की तो बेस्ट डेटा था, है ना। तो इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया है कि दोस्तों और भी बढ़िया हो सकता है, मतलब लास्ट मंथ की डेटा था आपके 2.10%, बट इस बार फोरकास्ट आया है 1.76%, मतलब और ज्यादा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा 12 अगस्त, याद रखना, आज हो गया आपका 10, कल 11, परसों 12, मंगलवार को आपको मालूम पड़ेगा भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। अच्छा, उसके बाद देखिए भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स लास्ट मंथ तो बहुत ही बढ़िया था, नेगेटिव में डेटा आया था, मतलब महंगाई बढ़ने की जगह कम हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सो इस बार भी देखिए फोरकास्ट तो अभी आया नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर। सो ये डेटा आपको मालूम पड़ेगा बृहस्पतिवार यानी 14 अगस्त के दिन, क्लियर हो चुका है। और ये दोनों डेटा दोस्तों आपको मैं अपडेट दे दूंगा, बस चैनल के साथ कनेक्ट रहना और अपडेट टाइम टू टाइम बस लेते रहना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए यूएस की, यूएस का भी सेम टू सेम सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा नेक्स्ट वीक पे, और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा दोस्तों इस बार फिर से थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो कि लास्ट मंथ पे भी इंक्रीज हुआ था 2.7%, फोरकास्ट से भी ज्यादा, इवन प्रीवियस मंथ से भी ज्यादा। तो इस बार देखिए यूएस की जो सीपीआई डेटा सेम इंडिया की तरह 12 तारीख की आउट होगा, और इस बार दोस्तों थोड़ा सा और इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटी है, फोरकास्ट आया है 2.8%। तो आप भले बात समझ पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पे टैरिफ है वो कहीं ना कहीं यूएस के लिए बैकफायर कर रहा है। देख लीजिए बैक टू बैक, ये देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पहले था 2.3%, फिर 2.4%, फिर 2.7%, इस बार फोरकास्ट ही आया है 2.8%। अगर इससे ज्यादा हो गया तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्लियर हो चुका है ना। अच्छा, ये सब डेटा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा, याद रखना 12 तारीख को भारत और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, और 14 तारीख को सिर्फ और सिर्फ भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये बात भी सही कि फ्राइडे नाइट को भले ही मतलब इंडियन मार्केट काफी नीचे क्लोजिंग दिया था, बट यूएस मार्केट की क्लोजिंग बहुत बढ़िया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे यहाँ पे हम नैस्डैक कंपोजिट की बात करें। नैस्डैक तो फिलहाल उस दिन फ्राइडे नाइट को अपना ऑल टाइम हाई को टच भी किया था, उसी लेवल पे इवन क्लोजिंग भी दिया था, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए नैस्डैक ऑल टाइम हाई को टच किया था, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया था। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे ऑलमोस्ट
यहाँ पे मैं कहूँगा फ्लैट है या स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। जितना गिरावट होना था वो पहले हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जुलाई महीनों पे जितना गिरावट होना था जुलाई तक हो चुका है, 2 से 2.5% के आसपास। और अगस्त महीनों पे कोई बहुत बड़ा मतलब ह्यूज चेंजेस देखने को नहीं मिला, ना ऊपर की तरफ मूव किया ना बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इकोनॉमिकल डेटा की पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट था वो आपके मैं अपडेट दे चुका हूं। अब चलिए कुछ मतलब जो जियोलॉजिकल अपडेट है, चलिए उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरह खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, आज पूरे दिन की जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट की अपडेट है सब डिटेल में कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को तो कतई मिस मत करना। अच्छा, निफ्टी 50 ये तो कल से ओपन होगा, कल ही मालूम पड़ेगा। बट एक और इंडेक्स है दोस्तों, इजराइल की जो इंडेक्स TA35 वो अभी ओपन हो चुका है। इजराइल में क्या होता है कि रविवार से मार्केट ओपन होता है बृहस्पतिवार तक, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इजराइल में अभी लोकल टाइम 2:34 और इजराइल की टॉप इंडेक्स TA35 1.33% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जबकि लास्ट वीक पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए TA35 में भी काफी करेक्शन हुआ था। ये जो सब टैरिफ के मुद्दों पे, ये देखिए TA35 भी काफी गिरा था। और TA35 में अभी रिकवरी होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक में जो सबसे बड़ा इवेंट जिसके ऊपर ना केवल यूएस, इंडिया, रशिया, यूक्रेन की नजर रहेगा बल्कि पूरे दुनिया भर की देश की नजर रहेगा, ये 15 अगस्त एक तो ऑब्वियसली भारत के लिए बहुत स्पेशल दिन है, इंडिपेंडेंस डे है भारत की। और उसके साथ साथ 15 अगस्त दोस्तों अलास्का में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ रशिया की प्रेसिडेंट पुतिन की एक मीटिंग है और मुद्दा है इस वॉर को खत्म करने का। अब देखिए ये मतलब मीटिंग कितना सक्सेसफुल रहेगा, मेरे मन में डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि पुतिन को जानते हैं लोग, पुतिन को जो कंडीशन है, मतलब जिन सारे क्षेत्रों में कब्जाया है उनको तो एक्वायर कर लेना कंप्लीटली। अब कल रात में आपको एक और अपडेट दिया था, पता होगा आपको, कल रात की 10:30 की वीडियो में, कि जेलेंस्की की तरफ से क्लियरली मैसेज आ गया कि जेलेंस्की किसी भी हालात पे मतलब वो जो सारे लैंड है उसको गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखना पड़ेगा। बट हाँ, एक सूत्रों से ये भी खबर आया है, आई डोंट नो ये कितना सही है गलत है, एक सूत्रों से खबर आया है, जान लीजिए, कि क्योंकि अभी 15 अगस्त देर है तो उसके पहले जेलेंस्की को भी उस टेबल पे लाया जाएगा। मतलब ये जो टेबल है अलास्का में, ये मीटिंग होगा, एक तरफ आपके यूएस रहेगा एज ए मीडिएटर, दूसरी तरफ आपकी रशिया रहेगा और तीसरी तरफ आपकी यूक्रेन भी रह सकता है। बट ये वाला पार्ट मैं कहूंगा अभी मतलब सही नहीं है, ठीक है। अनऑफिशियली अपडेट आया है कि शायद यूक्रेन को भी इनवाइट किया जा सकता है जेलेंस्की। लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर जब भी अपडेट आएगा आपको मैं तुरंत दे दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये कितना सच अपडेट आई डोंट नो, बट ये आज काफी मतलब चर्चे की विषय रहा सुबह से ही। देखिए आज की अपडेट है 10 अगस्त 2025 दोपहर 2:16 की अपडेट है। न्यूज की हेडलाइन पढ़ सकते हो, इंडिया लाइकली टू रेडी टैरिफ स्ट्राइक ऑन यूएस गुड्स आफ्टर ट्रम्प 50% स्टील एंड एल्युमिनियम ड्यूटी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के ऊपर टोटल 50% टैरिफ इंपोज करने के पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर चुका था। ये मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं, है ना। तो इस चीज को काउंटर करते हुए शायद भारत सरकार ने यूएस से आए हुए जो गुड्स है या प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी काउंटर टैरिफ इंपोज कर सकता है। अब देखिए ये तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यहाँ पे जो इस न्यूज की सोर्स है पहले आप देख लीजिए, ये है इंडिया इज वेटिंग टैरिफ काउंटर मेजर ऑन सिलेक्ट अमेरिकन कमोडिटीज। तो कुछ पर्टिकुलर अमेरिकन कमोडिटीज के अंदर, कमोडिटीज मतलब जस्ट लाइक स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस टाइप की प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू वाशिंगटन स्टेप 50% ड्यूटी ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। अब ये न्यूज की सोर्स है पीपल फैमिलियर विद द मैटर टोल्ड हिंदुस्तान टाइम्स को कहा गया, ठीक है। तो बेसिकली अनऑफिशियल अपडेट है। सो अगर ऑफिशियली आ गया डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट आप ले लीजिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की विरोध ना केवल बाकी देश कर रहा है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद देश के अंदर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं, मतलब जनता भी कर रहा है, खुद देश की इकोनॉमिस्ट भी कर रही है। ये देखिए क्या कहा, ये यूएस के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा इंडिया इज अ ग्रेट पावर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ पा रहे हो ना। और एक और अपडेट मैं आपको ये भी देख रहा था कि देखिए रिसेंटली एक कस्टमर्स ने इंस्टाग्राम में आई थिंक या तो ट्विटर में कहीं पे भी सोशल मीडिया पे शेयर किया है कि सडनली वॉलमार्ट में, अमेजन पे जो स्पाइक है ना, मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो स्पाइक कर चुका है सडनली। अब ये तो होगा, ये आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप को जितना जल्दी समझ आएगा उतना बेटर है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यूएस की सीपी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये खुद ही अपने देशों की मतलब लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। एनीवे, तो मुद्दे की बात यह है कि नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट है और बाजार काफी वॉलेटाइल भी रह सकता है। अगर ये जो मीटिंग है, मतलब ये रशिया और यूएस के भीतर, ये अगर सच में सक्सेसफुल रहा तो मैं कहूंगा भारत के लिए भी काफी अच्छी बात रहेगा। तब तो हम डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं रशिया से ऑयल, है ना। ये जंग अगर खत्म हो गया तो अगर हो गया तो भारत के लिए भी बेटर रहेगा। ओके, सो देखना पड़ेगा, बहुत सारे कंडीशन है किंतु परंतु, तो सब कुछ लेके ही हमें चलना पड़ेगा। तो डोंट वरी, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट दे दूंगा। और दोस्तों आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिएगा। और याद रखना इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।